नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात संडे एडिशन। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। संडे एडिशन का मुद्दा बताने की जरूरत ही नहीं है, पूरे देश में बहस ये हो रही है। अरविंद केजरीवाल बेदाग सीबीआई के केस से बाहर निकल आए। अब अरविंद केजरीवाल की आगे की रणनीति क्या होगी? क्या अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाले के आरोप पूरी तरह से धुल गए हैं? और अगर ऐसा हुआ है तो क्या देश की राजनीति एक बड़ी करवट लेने वाली है क्या? क्योंकि जब से शराब घोटाले और बाकी घोटालों के आरोप आम आदमी पार्टी केजरीवाल पर लगे, उसके बाद से उनका डाउनफॉल शुरू हुआ। दिल्ली भी हार गए, इंडिया गठबंधन से भी बाहर निकल गए, बहुत सारे पुराने साथियों ने भी साथ छोड़ दिया था। लेकिन अब एक बार फिर आम आदमी पार्टी कह रही है केजरीवाल इज बैक। बहुत सारे विश्लेषक कह रहे हैं केजरीवाल इज बैक। कांग्रेस पार्टी थोड़ी सी असहज महसूस कर रही है और बीजेपी भी सोच में पड़ी है। अगर केजरीवाल दोबारा मजबूत हुए तो किसकी नींद उड़ाएंगे, किसका नुकसान करेंगे? राष्ट्र की बात संडे एडिशन में आज कोई राजनीतिक प्रवक्ता नहीं, हर बार की तरह 5 पॉलिटिकल पंडित मेरे साथ होंगे और आपके लिए विश्लेषण करके आपको यही बताएंगे कि देश में जहां भी आप रहते हैं क्या वहां की राजनीति बदलने वाली है क्या। राष्ट्र की बात संडे एडिशन में मेरे साथ हर संडे की तरह आशुतोष, हर्षवर्धन त्रिपाठी, विनोद अग्निहोत्री, सतीश के सिंह और विजय त्रिवेदी। आगे आपकी स्क्रीन पर पांचों मेहमान मेरे, और आप समझ ही गए होंगे आज की डिबेट, आज की इस चर्चा का मुख्य किरदार आशुतोष ही रहेंगे, क्योंकि आशुतोष आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल का राइट हैंड एक समय माने जाते थे। लेकिन उसके बाद जब वो राजनीति छोड़कर दोबारा पत्रकारिता में लौटे, उसके बाद से केजरीवाल पर उन्होंने बहुत कम ही बोला है। मेरे साथ कई बार आशुतोष ने डिबेट में हिस्सा लिया, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर भी डिबेट हुई, लेकिन एक दो वाक्यों से ज्यादा आशु नहीं बोलते थे। पर कल जब से सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला आया कि सीबीआई का केस निराधार था, आशुतोष ने एक्स पर और बल्कि इंडियन एक्सप्रेस अखबार में बाकायदा एक आर्टिकल लिखकर अपने विचार सबके सामने रखती है। और मुझे याद नहीं पड़ता आपसे पहले केजरीवाल पर, आम आदमी पार्टी पर आशुतोष ने इतनी डिटेल में बात की हो। तो बिना देरी के जल्दी से पहले आपको दिखा देता हूं कि आशुतोष ने ट्विटर पर, एक्स पर क्या लिखा है। और बड़ा हैरान करने वाला अजीब सा यह पोस्ट है। आशुतोष कहते हैं केजरीवाल को दिखावे से बचना चाहिए, थिएट्रिक्स से बचना चाहिए, उन्हें असली मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें राहुल गांधी से सीखना चाहिए। अब आशुतोष कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को राहुल गांधी से सीखना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं वो, अभी थोड़ी देर में उनसे पूछता हूं। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के अपने आर्टिकल में आशुतोष और क्या लिख रहे हैं, पहले जरा वो जान लीजिए। आशुतोष का मानना यह है कि आम आदमी पार्टी को यह दूसरा मौका मिला है और खुद को नए सिरे से गढ़ने का यह अवसर है। मीडिया ट्रायल के बाद एक मॉरल विक्ट्री है यह आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के लिए। राजनीति में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक चमकते सितारे के रूप में केजरीवाल उभरे थे, अन्ना आंदोलन की उपज थे, राजनीतिक तंत्र के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी और मोदी सरकार ने आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार की तलवार से घायल करने की कोशिश की और काफी हद तक बीजेपी आम आदमी पार्टी को भ्रष्ट साबित करने में सफल भी रही लिकर स्कैम में। लेकिन अदालत का यह फैसला आम आदमी पार्टी के लिए एक सुनहरा अवसर है। फिर आशुतोष थोड़ा पीछे जाते हैं और वो ये कहते हैं आम आदमी पार्टी एक ऐसी ताकत बनकर उभरी थी जो व्यवस्था को चुनौती देना चाहती थी। यही केजरीवाल का असली मुद्दा है। पूरा सिस्टम उनके खिलाफ था, लेकिन दुर्भाग्य से जो लोग सिस्टम से टकराना चाहते थे वे उसी कीचड़ में समा गए। वो व्यवस्था जो कभी नैतिकता का प्रतीक थी अब पूरी तरह बिखर चुकी है। केजरीवाल आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा थे, वे बीजेपी और नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े आलोचक थे। केजरीवाल ने मोदी को कई बार दिल्ली में हराया और मोदी ने उसे प्रतिष्ठा का सवाल बनाकर 2025 के चुनाव को बदला लेने वाला चुनाव बना दिया। अब केजरीवाल को नए रूप में सामने आना चाहिए, पूरे विपक्ष को एकजुट होकर जनता के बीच जाना चाहिए और सीबीआई और अन्य एजेंसियों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग करनी चाहिए, क्योंकि ये एजेंसियां सारे विपक्षी दलों के नेताओं को झूठे या हल्के मामलों में फंसाती हैं। फिर आशुतोष लिखते हैं मैं केजरीवाल को जानता हूं, इसलिए मैं उम्मीद बनाए रखूंगा। क्या कहना चाह रहे हैं आशुतोष? और अरविंद केजरीवाल क्या वाकई नेशनल लेवल पर एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर फिर से उभरने वाले हैं क्या? चलिए डिबेट शुरू करते हैं राष्ट्र की बात संडे एडिशन में। आज आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पहला सवाल मेरा यही है
राहुल या केजरीवाल, मोदी को कौन हराएगा? और दूसरा, बेदाग केजरीवाल, अब खेल किसका बिगाड़ेंगे? क्योंकि देखिए, आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को छुड़वा दिया क्योंकि कांग्रेस को आने वाले चुनाव में कई राज्यों में कमजोर करना है। और आम आदमी पार्टी बोल रही है कांग्रेस किस मुंह से हम पर आरोप लगा रही है कि हम बीजेपी की बी टीम है। राहुल गांधी को बीजेपी ने जेल में क्यों नहीं डाला? सोनिया गांधी को, रॉबर्ट वाड्रा को जेल में क्यों नहीं डाला? सही मायने में बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए। चलिए, फैसला आप पर छोड़ता हूं। राष्ट्र की बात संडे एडिशन में डिबेट शुरू कर रहा हूं। कमेंट में आप बताइएगा आपको क्या लगता है, कौन किससे मिला हुआ है। सभी का स्वागत। आशुतोष, शुरुआत आपसे कर रहा हूं। पहली बार इतना खुलकर बोले आशुतोष, क्या वजह है, क्या हुआ? नहीं, मुझे जो सही लगता है मैं वही बोलता हूं। मुझे इसमें कभी कोई गुरेज नहीं था। और मैं अभी तक जितनी बार मुझसे शराब घोटाले के बारे में सवाल पूछा गया था, उसके समय चूंकि मेरे पास उतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन इसलिए मैं थोड़ा सा बच के बोल रहा था। क्योंकि घोटाले के संदर्भ में मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि हम लोग कई बार गलत साबित हुए हैं। जैसे 2G का घोटाला, सब बाइज्जत बरी हुए, अभी तक किसी तरीके का कोई कन्विक्शन दिखाई नहीं पड़ा। CWG में भी लगभग वही स्थिति थी, कोल घोटाले में भी लगभग वही स्थिति थी। तो इसलिए, और दूसरी बात ये थी कि अगर मैं उस पर कुछ बोलता तो लोगों को ये लगता कि मैं शायद अपने जो मेरा एसोसिएशन था उसकी वजह से किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर मैं कोई बात कह रहा था। इसलिए मैं थोड़ा सा बचता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि मैंने बोला नहीं था, मैंने बोला था उस पर भी। अब जबकि सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि अक्सर क्या होता है कि जो केसेस होते हैं वो ट्रायल के लेवल पे जाते हैं और उसके बाद दोनों तरफ के जिरह होती है, बातचीत होती है, सारी चीजें होती है। फिर जज एक निष्कर्ष पर पहुंचता है कि भाई जो कुछ भी साक्ष्य पेश किए गए वो साक्ष्य पर्याप्त है या पर्याप्त नहीं है किसी को दोषी साबित करने के लिए, अपराधी साबित करने के लिए। नहीं, अगर साक्ष्य पर्याप्त होते तो उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। यहां तो मुकदमा ही शुरू नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जुडिशियल प्रोसेस है, उस जुडिशियल प्रोसेस में जब कोई FIR दर्ज होती है तो इन्वेस्टिगेशन होता है और इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट के अंदर चार्जशीट दाखिल होती है, जिसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है वो अपना पक्ष रखती है, भाई ये चीजें इनके खिलाफ है और इसलिए इनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। तब कोर्ट ये तय करती है कि उनके खिलाफ जो बात प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी कह रही है उसमें से कौन कौन से चार्जेस ऐसे हैं जो प्राइमा फेसाई लगते हैं कि इसमें इनकी लिप्तता हो सकती है किसी आरोपी की, और उसके आधार पे फिर वो केस आगे चलता है। कुछ ऐसे भी चार्जेस होते हैं जिसको अदालत ड्रॉप कर देती है। मान लें अगर 5 चार्जेस लगाए तो 3 ड्रॉप कर दिए या 2 ड्रॉप कर दिया, 1 ड्रॉप कर दिया, बाकी पे केस चलता है। ठीक है। यहां पे बिल्कुल एक ऐसी स्थिति पैदा हुई जिसमें अदालत ने साफ तौर पे कहा कि यहां चार्जेस फ्रेम करने लायक एक भी सबूत नहीं दिखाई पड़ रहा, एक भी विटनेस दिखाई नहीं पड़ रहा। ठीक है आशु,